जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी बौद्ध अनुयायियों को तथागत गौतम बुद्ध की त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छाएं। जब भी हम तथागत गौतम बुद्ध की बात करते हैं, उनकी शिक्षाओं पर, उनके उपदेशों पर बात करते हैं, तो हमारे जहन में आता है कि शील, समाधि, प्रज्ञा, मुदिता, करुणा, मैत्री, 4 आर्य सत्य, 4 अष्टांगिक मार्ग, प्रत्युत समुत्यादि इत्यादि, ये सभी बताए तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों का पालन कर पूरी मनुष्य जाति अपने जीवन को सफल बना सकती है। हर साल पूरे देश में इंटरनेशनल यानी कि अदर बुद्धिस्ट कंट्री में बड़े हर्षोल्लास के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के चलते हम अपने घरों में ही बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और इस लॉकडाउन का पालन भी करेंगे। तो आज मैं चर्चा करूंगी बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इन्हीं सब मुद्दे पर आज मैं बात करने वाली हूँ। और हमारे साथ जुड़ चुकी है मंजुला आनंद जी, जो नागलोक में 8 मंथ की बुद्धिस्ट की ट्रेनिंग कर आई हैं और अभी वो महाराष्ट्र में ही वर्धा यूनिवर्सिटी से बुद्धिज्म से एमए कर रही हैं। तो मैं मंजुला आनंद जी से इसी सब मैटर पे बात करूंगी, चर्चा करूंगी और जानूंगी उनसे बुद्धिज्म के बारे में, और मैं जानूंगी उनसे इस बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। तो बुद्ध पूर्णिमा की खास चर्चा में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज की हमारी इस वीडियो में पूरी बुद्ध पूर्णिमा पर चर्चा होगी। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मंजुला आनंद जी, मैं उनसे बात करती हूँ। मंजुला आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपका स्वागत करती हूँ सम्यक टीवी 24 चैनल पर। तो मंजुला आनंद जी, आपसे पहला सवाल रहेगा कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, आप इस पर प्रकाश डालें। को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम सभी को त्रिविधि पावनीय बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा। जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो हमारे जहन में उनकी 3 महत्वपूर्ण घटनाएं आती हैं, जो बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। उनका जन्म, उनको संबोधि प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण दिवस। उनका जन्म बैसाख पूर्णिमा के दिन ही कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था, जो वर्तमान में भी नेपाल में है। उनको ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी वो बैसाख पूर्णिमा के दिन ही बोध गया में प्राप्त हुआ था, जिस संबोधि प्राप्त करने के बाद वो सम्यक संयोग कहलाए। उनका जो महापरिनिर्वाण दिवस है वो भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनारा में, जो इस वक्त कुशीनगर के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर हुआ था। बुद्ध का जो धम्म है वो अनंत है। उन्होंने संबोधि प्राप्ति करने के बाद 45 वर्षों तक चारिका करते हुए जन जन में जा करके और लोक कल्याण के लिए उन्होंने लोगों को उपदेशित किया, जिससे वो पूरे विश्व में उनका धम्म से शांति स्थापित हुई। लोगों ने उसे धम्म को अपनाया। कई सारे देश हैं जैसे श्रीलंका है, बर्मा है, कंबोडिया है, तिब्बत जैसे जो देश है, उन्होंने उसे अपना राज धर्म बनाया है, जिसकी वजह से वो लोग विकास और प्रगति कर रहे हैं और वो वर्तमान में भी हो रहा है। मंजुला आनंद जी, आपसे दूसरा सवाल ये रहेगा कि संपूर्ण विश्व में शांति के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो उपदेश क्या थे, इस पर प्रकाश डालें आप। बुद्ध ने 84,000 धम्म स्कंद हमें उपदेशित किए हैं, जिसपे बाद में अशोक ने अपने काल में 84,000 स्तूप भी बनवाए थे। और बुद्ध की बहुत सारी शिक्षाएं हैं, अनंत हैं, जो छोटे बड़े उपदेशों में हमें पाली साहित्य के रूप में हमें उपलब्ध होता है। जो पाली साहित्य है वो 3 पिटक में बटा हुआ है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, जिसमें बुद्ध ने सिर्फ भिक्षुणियों के लिए ही नहीं, लेकिन जो गृहस्थ हैं, जो उपासक हैं, वो भी कैसे अपना जीवन यापन करेंगे और वो भी कैसे धम्म का पालन कर सकते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने उपदेशित किया है। और उन्होंने जैसे कहा जाता है, सभी लोग कहते हैं, बुद्ध ने ईश्वर का खंडन किया है और आत्मा का खंडन किया है, वर्ण व्यवस्था और जाति पात का, समानता का, स्त्री असमानता का भी उन्होंने उस वक्त उन्होंने पहले महामानव वो हुए हैं जिन्होंने इन सब सामाजिक कुरीतियों पर आघात मतलब प्रहार किया था और उनका खंडन भी किया था, जिसके आधार पर उन्होंने समानता को स्थापित किया। और उन्होंने संघ में जो उनके संघ में लोग शामिल हुए, जो भिक्खु भिक्खुड़ियां शामिल हुए, वो किसी एक ऐसे पार्टिकुलर एक ऐसे किसी समुदाय से नहीं थे, वो सभी समुदाय से आए हुए थे और सभी को उन्होंने धम्म में शामिल किया। उन्होंने किसी के लिए भी कोई
ये बाउंडेशन नहीं रखा कि तुम ही आ सकते हो या तुम आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था। धम्म एक ऐसा महासागर है, जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि धम्म जो है वो एक महासागर है, जिसमें आने के बाद सभी एक ही इंसान, एक ही लोग होते हैं, वो इंसान के रूप में कहलाते हैं। ना कोई एक किसी वर्ड से आया, किसी जात से आया है, या कोई नीच है, कोई ऊंच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने स्त्रियों के लिए जो महत्वपूर्ण, जो भिक्षु संघ में आने के बाद उन्होंने कहा कि जो स्त्रियां हैं वो सिर्फ भोग के लिए ही नहीं है, वो भी आकर के पुरुषार्थ के बराबर ही वो ज्ञान प्राप्ति कर सकती है, संबोधि प्राप्ति कर सकती है, और वो निर्वाण तक जा सकती हैं। इसका भी उद्देश्य दिया, जिसका हमें उल्लेख पाली साहित्य के एक बुक है, एक ग्रंथ है, उसमें हमें मिलता है। वो है थेरी गाथा, जिसमें जो ये थेरिया है, जो भिखुड़ियां हैं, उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी है, और उसमें अपने जीवन काल को, कि उनका भिखुड़ी संघ में शामिल होने से पहले का जीवन और बाद में संघ में शामिल होने के बाद का उनका जो जीवन रहा है वो कैसा अतुलनीय रहा है, कैसे वो संघ में आने के बाद उनका जीवन ही बदल गया है। वो बोलती है हम बुद्ध की बेटियां हैं, हम बुद्ध की पुत्रियां हैं, और बुद्ध के मुख से उपदेशित हुए हम पैदा हुई हैं। तो ऐसे करके वो थेरी गाथा में हमें वो भिखुड़ियों के वो जो उनकी जीवनी हमें जो लिखती हैं वो हमें मिलता है। मंजुला आनंद जी, इन्हीं उपदेशों से जुड़ा एक और सवाल है मेरा कि तथागत गौतम बुद्ध ने मैत्री से रहने का उपदेश दिया था, तो उस वर्तमान मैत्री को आज की जो वर्तमान परिस्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं? बुद्ध का बहुत सारा उपदेश महासागर है, लेकिन हम उसमें से सभी उपदेशों पे तो बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की वर्तमान की परिस्थिति में जब हम देखेंगे कि हमने तकनीकी में तो हमने बहुत तरक्की कर ली है। आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी है। आज हम जहाँ पर पहले मतलब थोड़ा टाइम लगता था जाने के लिए, वहां पर हम मिनटों में पहुंच जाते, सेकंडों में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर देखा जाए तो हमारे अंदर की जो मैत्री है, जो करुणा है, जो हमारे अंदर का भाईचारा है, वो कहीं ना कहीं हमें एक सीमित होता जा रहा है, कहीं खत्म होता आ रहा है। क्योंकि आजकल वर्तमान में जब इस परिस्थितियां हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं कितनी सारी मॉब लिंचिंग हो रहा है, किसी को छोटी छोटी बातों के लिए मार दिया जा रहा है। आज भेदभाव, जाति व्यवस्था के कारण लोगों को मारा जा रहा है कि ये ऊंच नीच है, ये हमारे बराबर नहीं आ सकते। तो ये जो बराबरी है, ये सब कहाँ पर खत्म होती जाए, इसके लिए बुद्ध का जो महत्वपूर्ण जो मुझे उपदेश बहुत लगता है कि हाँ वर्तमान में भी जरूरत है उसकी, वो है मैत्री। मैत्री जो है वो सभी के रूप में, सूक्ष्म रूप में सभी के अंदर है, लेकिन उसका विस्तार करना, उसको देखना, सभी के लिए मैत्री का भाव रखना, इसके लिए बुद्ध ने उपदेशित किया। और उन्होंने बताया कि सुत्त पिटक में एक खुद्दक निकाय का एक जो ग्रंथ है वो है सुत्त निपात, जिसमें बुद्ध ने कड़िये में तो सुत्त का उन्होंने उपदेश दिया है। और उसमें उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से माता अपनी इकलौते संतान के से प्रेम करती है, निस्वार्थ प्रेम करती है, बिना किसी उपेक्षा के, उसी तरीके से हमें भी सभी प्राणी मात्र से, जो भी प्राणी मात्र हैं संसार में, जो दिखने वाले हैं, जो नहीं दिखते हैं, आकाश में रहने वाले, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, उन सभी से हमें एक समान ही मैत्री करनी चाहिए और सभी के प्रति मैत्री का भाव रखना चाहिए। जिस तरीके से हमें चोट लगने से दर्द होता है, उसी तरीके से सामने वाले को भी लगता है, किसी भी प्राणी को। तो जब जैसा भाव हमारे अंदर जब आता है, तब हम सभी से मैत्री का व्यवहार करते हैं। और ये सब चीजें जो आज घृणा, ईर्ष्या, अगर हम किसी के प्रति घृणा कर रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, या यहाँ तक कि किसी पे मारने की या किसी को जान लेने की अगर जो नौबत आती है, वो हमारे अंदर क्यों आ रही है, उसे देखने की बहुत जरूरत है। क्योंकि बुद्ध ने बोला कि हमें सबसे पहले लड़ना है तो बाहरी चीजों से नहीं लड़ना, हमें सबसे पहले अपने अंदर से, अपने आप से लड़ना, अपने मन से लड़ना है। क्योंकि ये सारी जो चीजें है ना, वो हमारा मन करवाता है। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर की जो ईर्ष्या है उसको खत्म करना है, उसको मिटाना है। जो तृष्णा ही सारी चीजें करवाती, तो हमें उसको खत्म करना है। उसको हम कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि जब हम उसको जो आसक्ति, जो किसी चीज के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है, घृणा बढ़ जाती है या क्रोध बढ़ जाता है, तब हम ऐसी चीजें करते हैं। बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता, उसे प्रेम से ही शांत किया जा सकता है।
और वो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अगर हम किसी को, मेरा यही संदेश रहेगा कि सभी लोग सिर्फ बहुत सारी बुद्ध के प्रति, जब भी हम धम्म के प्रति पढ़ते हैं तो हमारे मन में ना कहीं मिथ्याएं भी आ रही, मिथ्या दृष्टि भी बन रही, और हम समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली में जो है वो धम्म क्या है, वो उपदेशित जो बुद्ध ने उपदेश दिया होगा, जो बुद्ध का जो धम्म है, जो उन्होंने उपदेशित किया, वो हमें पाली साहित्य के रूप में हमें प्राप्त होता है। वो है त्रिपिटक। जैसे मैंने पहले भी उसका उल्लेख किया है कि जो त्रिपिटक है ना, वो हमें तीन भागों में प्राप्त होता है, 3 पिटक के रूप में प्राप्त होता है। तो तो हमें ना इन पाली साहित्य एक ऐसा साहित्य है ना जिसमें हमें सिर्फ शांत रस का जो रस है ना, जो 9 रस है ना, उसमें से जो शांत रस है वो, और किसी इंग्लिश का हम साहित्य पढ़ेंगे, मराठी साहित्य पढ़ेंगे, संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे, ये सब चीजें तो हम पढ़ते हैं, ये सारे साहित्य भी पढ़ते हैं। तो हमें पाली साहित्य की तरफ भी रुझान करना चाहिए, हमें पाली साहित्य भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि पाली साहित्य एक ऐसा साहित्य जिसमें सिर्फ शांत रस की ही विभक्ति होती है, शांत रस ही हमें दिखाई देता है। क्योंकि अगर हम बुद्ध के जीवन में भी देखें कि उनके अंदर वो महामैत्री, महाकरुणा है। और सभी से ये कि इन चीजों को आप पढ़िए। और जो बुद्ध को कभी कभी ये भी बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो बोलते हैं कि वो बुद्ध स्त्री विरोधी थे, या फिर उन्होंने ऐसा, तो अगर ये सब चीजों को, अगर मिथ्याओं को मिटाना है तो आप पहले पाली ग्रंथ को पढ़िए, देखिए कितना है, किस ग्रंथ में, उन्होंने सुत्त में अपने सुत्त में उन्होंने किस चीज का उल्लेख किया, जाति व्यवस्था का अगर खंडन किया तो किस रूप में खंडन किया। तो ये तभी हम कर पाएंगे ना जब हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम इसका खंडन नहीं कर सकते। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ करके यही निवेदन है कि आप लोग सभी कृपया पाली साहित्य को भी पढ़िए, इस तरफ भी रुझान लाइए, और बहुत ही अच्छा पाली साहित्य, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं खुद ही। तो बहुत अच्छी जानकारी दी मंजुला आनंद जी आपने सभी को। पूरे विश्व को इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी बुद्ध अनुयायियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? यही मेरा लास्ट में मतलब आप सभी के लिए संदेश है कि मिथ्या दृष्टियों में मत फंसिए, आप खुद पढ़िए, खुद देखिए। क्योंकि बुद्ध ने भी कालाम सुत्त में भी यही बात बोली है कि कालामो, जो किताबों ग्रंथों में लिखा है, जो किसी ने बोला है, उसको भी मतलब आप खुद अपने अनुभव से उस चीज को, जब तक आप अनुभव ना कर ले तब तक आप किसी भी चीज पर कोई भी विचार ना बनाए, कोई भी दृष्टि ना बनाए। और हर मिथ्या दृष्टियों को पार करते हुए धम्म को हम पढ़ें, और धम्म का हम संज्ञान का, बुद्ध का जो ज्ञान है, बुद्ध का जो मार्ग है, वो ऐसा अतुलनीय है जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है, और जिससे हम अपने जीवन को और आपस में भाईचारे को हम बढ़ा सकते हैं। हमारा यही सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद मंजुला जी आपका कि आप हमसे जुड़ी और इतने अच्छे विचार आपने रखे, आपने इतने सुविचार लोगों तक साझा किया और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपने लोगों को दी। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे चैनल की तरफ से बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छाएं। तो साथियों, ये थी हमारे साथ मंजुला आनंद जी, जो कि लगातार इस बुद्धिज्म में अपने कारवा को आगे बढ़ा रही हैं और बुद्धिज्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं, बुद्धिज्म में अपना कैरियर भी बना रही हैं। तो मिलते हूँ आपको फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए शालिनी को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, और आज की जो बुद्ध पूर्णिमा है उसको अपने परिवार के साथ मिलजुल के बैठ के आराम से, खुशी से, अच्छे से मनाइए। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय। शालिनी एक बार फिर से आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छाएं। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब